हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद सर। अभी मैं पार्ट 3 लेकर के नंबर सिस्टम का पार्ट 3 लेकर के आ रहा हूँ। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 संभवतः क्लियर हो गया होगा और मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो चलते हैं पार्ट 3 लेकर के और अच्छे से आप बेसिकली ट्रिक से पढ़ाएंगे, ओनली वन ट्रिक। जैसे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे, क्योंकि आपको ये भी पता है कि नंबर सिस्टम में परसेंटेज जो है, परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से पूछा जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा जा सकता है। यानी नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक्स है जहाँ से मतलब कि पूरा के पूरा क्वेश्चन ही पुट अप किया जाता है। पूरे टॉपिक्स का नंबर सिस्टम मेन होता है। और कम से कम अगर नंबर सिस्टम को ख़त्म किया जाए तो कम से कम 1 महीने कम से कम लगेगा। तो ठीक है, आज हम थिंक विदाउट इंक फार्मूले से आपको समझाने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम को परसेंटेज से रिलेटेड, परसेंटेज से संबंधित नंबर सिस्टम में आज आपका टॉपिक्स पार्ट 3 नंबर सिस्टम परसेंटेज से संबंधित। जैसे एक सपोज दैट, एक कल्पना कीजिए, ये मार्कर है, मार्कर अपने आप में 100% है। इसका अगर कैप निकाल दिया जाएगा तब भी अपने आप में 100 बचेगा। फिर ये इसकी रिफिल निकाल देंगे तब भी अपने आप में 100 बचेगा। क्यों? क्योंकि 100 गिनती है। सपोज दैट अगर 100 है, 100 तो 100 अपने आप में परफेक्ट है। परफेक्ट मीन्स जो पूर्ण है, परफेक्ट मीन्स जो पूर्ण है, और जो पूर्ण है वो अपने आप में 100% है। अब ये बताइए, अगर इसमें से एक अंक डिजिट, एक डिजिट निकाल लिया जाए तब भी 99 रहेगा कि नहीं? 99 अपने आप में 100% है। फिर अगर एक निकाल देंगे तब भी 98 हो जाएगा, तब भी अपने आप में 98 भी 100% है। फिर एक निकाल देंगे तब भी क्या हो जाएगा? 97, तब भी अपने आप में 100% है। कहने का मतलब इस टाइप का अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमेशा मान जो है 100 ही रखा जाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं रखा जाएगा। ठीक, आप 100 मान के ही चलेंगे केवल, और एक्स वाई जेड कुछ भी ना मानिए, केवल 100 मानिए। 100 पे आपका पूरा पूरा आंसर निकलेगा। जैसे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक आयत में, या एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? अब भैया ये सोचिए कि अगर 20%, कोई आयत की लंबाई है, लंबाई 100% है, उसमें 20% बढ़ा दी गई, 20% की वृद्धि कर दी जाती है। लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई। अब लंबाई तो बढ़ गई, लंबाई 100% था, वो बढ़ गया तो 120 हो गया। जब भी वृद्धि करने की बात करें 100 में प्लस जोड़ दे जाए, और अगर कमी की बात करें तो 100 में माइनस कर देना, सीधा फंडा। तो एक चीज आप फिगर से प्रैक्टिकली देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये, पहले तो ये जानिए आयत किसे कहते हैं। सिंपली तरीके से, आयत मतलब जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। जैसे इसके सामने भुजा ये बराबर है और इसके सामने की भुजा ये बराबर है। कहने का मतलब जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी वही आपका क्या होगा? आयत होगा। ठीक, अच्छा ठीक। अब ये सोचिए 100% ये है, 100% ये है और 100% ये भी है कि नहीं है? और आयत का क्षेत्रफल बराबर सबको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। अच्छा ठीक है, अगर 100% की वृद्धि, लंबाई में 100% में वृद्धि कर दी जाए, कितने की? 20% की वृद्धि कर दी जाए, तो जब भी वृद्धि करने की बात आएगी तो 100 में प्लस 20 कर देंगे, और जब कमी की बात आएगी तो 100 में माइनस कर दिया जाएगा। अब इसमें 20 प्लस करेंगे तो 120 हो गया। अब 20% चौड़ाई में क्या करने का रहा? क्या करने के लिए करा है? कम करने के लिए करा है। तो 100 में 20 घटा देंगे तो क्या हो गया प्यारे? 80 हो गया और 120 हो गया। अब देखिए फार्मूला एकदम सिंपल तरीके से कैसे निकालेंगे।
आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, आपको ये पता है। तो जैसे आप कुछ फार्मूला और सब भुला जाओ, एकदम सिंपली तरीके से 120 और ये लंबाई रही, लंबाई में 100 में 20 जोड़ दिया, क्योंकि वृद्धि की बात कर रहा है तो 20 कर दिया, 120 हो गया। अब चौड़ाई की अगर बात करेगा तो चौड़ाई में 20% की कमी की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, 80 हो गया, यानी 100 में 20 कम कर दिए। अब कुछ ना करिए, यहाँ पर आप एक मानक के तौर पे बटे 100 करते हैं, लेकिन हम करें कुछ वो भी ना करिए, सीधा दोनों पक्ष एक समतुल्य मिल रहे हैं, 0 0 काट दीजिए, काट दिया आपने। अब इसको 12 का चाहे टेबल पढ़िए चाहे 8 का टेबल पढ़िए, 12 8 जा कितना होगा, 96, यही तो होगा, यही होगा ना। अब ध्यान दीजिए, अगर इस तरीके से आपका क्लियरिटी होगा। अब ये बताइए, आपने जो भी मानक माना है, 100 माना है कि 120 माना है कि 110 माना है, आपने 100 मानक मान के चला था, तो ये आप सोचिए 100 से कितना कम है। 100 से अगर जो हमको आंसर प्राप्त हुआ है 96 प्राप्त हुआ है, 96 प्राप्त हुआ है, इसलिए 100 से कम है। 100 से कितना कम है, 4% की कमी हुई। आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर कम, जैसे अगर 100 से कम रहेगा तो कमी होगी, अगर 100 से अधिक होगा तो वृद्धि होगी। जैसे यहाँ पर 96 है, लेकिन कितना है, 96 96 है, अब कितने से, 100 से कितना कम है, 4 कम है, इसलिए 4% की कमी हो जाएगी, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप दूसरा सवाल इसी टाइप का देखिए। सपोज दैट एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई है और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई। ध्यान दीजिएगा, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई। तो अभी हमने क्या तरीका बताया आपको, सीधा कुछ मत करिए, 100 में 20 जोड़ दीजिए तो 120 हुआ। आप देखिए चौड़ाई में 10% की कमी, तो 100 में 10 घटा दीजिए तो 90 हुआ, 0 से 0 खत्म। तो अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो यानी क्या होगा, 12 9 जा 108, यही तो होगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर ओवर आया है, कम आया है, 100 से ओवर आया है, कितना ओवर आया है, 8%, इसका मतलब 8% आपका वृद्धि हो गई, ये आपका यही आंसर होगा। इस तरीके से आप इस तरीके से नंबर सिस्टम का परसेंटेज से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आप सटीक सॉल्व करेंगे। अगर इस टाइप का सवाल देखेंगे शायद पूरा परसेंटेज भी आपका इसी तरीके से पूरा चैप्टर इसी ट्रिक पे लगेगा। ठीक, आइए दूसरे सवाल पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे बनता है, एग्जामिनर कैसे बनाता है, एकदम ध्यान दीजिए सटीक से। अब दूसरा तरीका कैसे बनाएगा, जैसे एक महिला है, उस महिला अपनी खाद्य सामग्री में 20% की वृद्धि कर दे। एक महिला है, अपनी खाद्य सामग्री में 20% की वृद्धि कर दी, तो कितना प्रतिशत खाद्य सामग्री में कम कर दे कि खाद्य सामग्री में ना तो बढ़ोतरी हो और ना ही कमी हो, देखिए ये नंबर सिस्टम का परसेंटेज से रिलेटिव चल रहा था क्वेश्चन आपका। तो एक महिला अपनी खाद्य सामग्री में 20% क्या कर दे, वृद्धि कर दे। एक महिला अपनी खाद्य सामग्री में 20% वृद्धि कर दे, तो कितना प्रतिशत खाद्य सामग्री में कम कर दे कि वह खाद्य सामग्री ना तो बढ़ोतरी हो और ना ही कमी हो, अर्थात अपरिवर्तित रहे। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो अब ये बताइए कि पहले तो आप एक सीक्वेंस पकड़िए, जैसे अगर कहीं 1% लिखा रहे तो इसका मतलब 1/100 होता है। अब यहाँ पर 20% लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, 20/100।
अब ध्यान दीजिए, जब भी वो खाद्य सामग्री खा रही थी उसमें कितना बढ़ाया था उन्होंने, 20 बढ़ा दिया, 20 बढ़ा दिया। आप जब भी परसेंटेज पूछ रहा हो, जब भी परसेंटेज बनाने के लिए कर रहा हो, 100 से गुणा कर दो सीधा। आप इसको काट दीजिए, सीधा निकाल लीजिए, यानी 20/120 और उसके बाद गुणे 100, 0 से 0, 2 1 के 2, 2 6 12 हुआ। आप 100 में 6 से भाग दे दीजिए, यानी क्या होगा, 6 1 जा 6 4 हुआ कि नहीं हुआ, 0 यानी 40 रिमाइंडर आया। अब देखिए फिर 6 6 जा 36, कितना रिमाइंडर आया, 4। इसका मतलब 16 सही 4/6%। अब इसको भी काटना चाहो, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी 16 सही 2/3% की कमी कर दे तो खाद्य अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ वृद्धि दिया है ऐसे सवालों में तो यहाँ पर क्या दिया रहेगा, कमी दी रहेगी, और अगर यहाँ पर कमी दिया रहेगा तो यहाँ पर क्या दिया रहेगा, वृद्धि दिया रहेगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे एकदम सटीक तरीके से। ठीक, अब आइए चलते हैं, ये परसेंटेज से रिलेटिव अभी और भी हैं, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा।